दोस्तों, बहुत दुखद खबर आज देश को सुनने को मिली है और वो खबर है कि हमारे देश से एक फ़्लाइट जो लंदन जा रही थी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। AI-171 बताया जा रहा है कि 242 यात्री जितने भी उसमें सवार थे उसमें से 169 भारतीय, ब्रिटिश 53 और कनाडा के एक व्यक्ति थे। पुर्तगाल से 7 उसमें यात्री थे, सभी की मौत हो गई। और इसलिए जो है वो बहुत दुखद घटना देश के लिए है। लेकिन उस पर एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जो बोइंग विमान है, जिसको बताया जाता है कि यूएस की कितनी पुरानी कंपनी है और अब आप सोचिए पूरी दुनिया में कितने उसके प्लेन उड़ते हैं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो फ्लाइट उड़ने के मात्र 5 मिनट में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, एक्सपर्ट अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन सभी का एक बात कहना यह है कि जब तक इस पर एजेंसियां पूरी तरह से जांच करके अपनी रिपोर्ट ना दे दे, कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। मैं भी, मेरे जो सोर्सेज हैं जिसमें एयरफोर्स के रिटायर ऑफिसर्स हैं उनसे मेरी बात हुई है, पूर्व पायलट हैं कुछ, उनसे मेरी बात हुई है। उसके आधार पर सभी का एक बात कहना है कि ये जो प्लेन था ये कोई साधारण प्लेन नहीं था। ये बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था। ड्रीम लाइनर प्लेन जो कहा जाता है उसमें एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटियां होती हैं, और क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो इंटरनेशनल फ़्लाइट में वैसे भी अलग से अतिरिक्त सावधानियां रखी जाती हैं। इसमें 2 इंजन हैं। 2 इंजन के अलावा इसका अगर मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में जो ऑटोमेटिक सिस्टम इसका एक्टिव है, वो कंप्यूटराइज सिस्टम आप उसको बोल सकते हैं, वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। और वो भी इसमें डुअल है, यानी 2 हैं। एक अगर मैकेनिकल फेल हो जाए उसके बाद कंप्यूटराइज जो ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिव होगा वो भी डबल है। तो इतनी फीचर्स होने के बावजूद भी ये जो घटना हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है कि सब देख रहे हैं कि वो ऊपर उड़ने के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कहा जा रहा है 650 फीट तक ये गया, ATC के सूत्रों ने जो अभी तक बताया। और 650 फीट ऊपर जाने के बाद वो डाउन आना शुरू हुआ और केवल 15 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो गया। क्योंकि जैसे ही वो डाउन आना शुरू हुआ तो बताया जा रहा है ATC के सूत्रों के हवाले से कि पायलट ने तुरंत इमरजेंसी मैसेज ATC को दिया। ATC ने पूछा है कि क्या हुआ, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया और इस बीच में कॉकपिट मौन हो गया। मुझे एक एक्सपर्ट ने बताया कि यहाँ आशंका जो जाहिर हो रही है वो इसलिए हो रही है कि कॉकपिट की तरफ से कोई वापस रिप्लाई नहीं आया। ये अपने आप में एक आशंका पैदा करता है कि आखिरकार पायलट जो है जब इमरजेंसी कॉल कर रहा है उसके बाद कुछ तो शब्द बोलता, ये नहीं हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई सिस्टम के साथ या तो कोई सिस्टम हैक हुआ है जिसके कारण इंजन भी काम नहीं कर रहे हैं। एक संभावना ये बताई जा रही है कि ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है कि दोनों इंजन में एक साथ कोई बड़ा पक्षी टकराए। इंजन फेल होता है, अक्सर होते हैं और पक्षी टकराते हैं, लेकिन डबल इंजन इसीलिए रखा जाता है कि यदि एक में गड़बड़ी हो तो दूसरे इंजन से फ्लाइट चलती रहे। यहां यह संभावना, वो बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ होगा कि 2 बड़े पक्षी एक साथ दोनों इंजन में घुसे हों, टकराए हों, अब यह संभावना कम है। क्योंकि अगर यह भी होता तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है कंप्यूटराइज वो एक्टिव होता। तो यह कंडीशन ऐसी बन सकती थी क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही था, तो वो वापस एयरपोर्ट पर उतर सकता था, जो नहीं हुआ। और इसीलिए एक आशंका पैदा ये हो रही है कि क्या किसी के द्वारा कुछ छेड़छाड़ की गई है, क्या कुछ इसके पीछे और कोई कारण है। क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इस दौरान में एक घटना देश के अंदर हुई थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। मुझे भी आशंका इसलिए हुई कि जो एक्सपर्ट की राय है वो सब बोल रहे हैं कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, और ऐसे में पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो लगातार धमकी देश को देते आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई छेड़छाड़ी में इस तरह की कोई हरकत हो। क्योंकि हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत की सेनाओं पे जो अटैक हुए हैं उसमें तुर्की के ड्रोन पाए गए, ड्रोन, और उसके अलावा तुर्की की सेना भी पाकिस्तान के साथ इस ऑपरेशन के दौरान हमने देखा। तो भारत की सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, सेलेबी नाम की जो कंपनी है तुर्की की, जो लोडिंग अपलोडिंग और मेंटेनेंस का एयरपोर्ट पर काम करती है, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी काम करती है, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे काम करती है, मुंबई एयरपोर्ट पे काम करती है, गोवा एयरपोर्ट पर काम करती है,
उस पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बैन लगाया था और इमीडिएट उनको कहा था कि आप अब लोडिंग अपलोडिंग नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि जो विपक्ष है देश का वो हल्ला करने लगा, खासतौर पे कांग्रेस। और कांग्रेस ने क्या चिल्लाना शुरू किया कि ये तो अडानी को एयरपोर्ट देना चाहते हैं, अपने दोस्त को एयरपोर्ट देने के लिए सेलेबी कंपनी जो टर्की की है 2008 से देश में काम कर रही है, ये उसको बैन कर रहे हैं। पॉलिटिक्स इस कदर हमारे देश में चलती है कि देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करते हैं, कहते हैं आप इस कंपनी को आउट नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, अगर हमारे देश के सुरक्षा एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि टर्की की जो कि दुश्मन देश के साथ मिलकर के हमारे देश के सैनिकों पर ड्रोन से हमला कर रही है, ऐसी कोई देश और उसकी कंपनी देश में काम कर रही है, सुरक्षा के लिए खतरा है, तो हम इस कंपनी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो देश की सुप्रीम कोर्ट उसके साथ खड़ी हो जाती है और कानून का हवाला दिया जाता है कि साहब बैन तो हटाना पड़ेगा। विपक्षी पार्टी खासतौर पे कांग्रेस इस पर हल्ला करती है कि अडानी को एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं। इस मुद्दे को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। अब क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वो इस बोइंग विमान के बारे में ये बोल रहे हैं कि इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स थे, और दूसरी बात यह है कि जब फ्लाइट उड़ती है तो उसके पहले 3 लेयर सिक्योरिटी चेक होता है, जिसमें मेंटेनेंस करने वाले जो स्टाफ है एक एक पुर्जे का ठीक से रिपोर्ट बनाते हैं। क्योंकि फ्लाइट 15 घंटे लंबी है तो इसमें पूरे मेजर सेफ्टी मेजर चेक किए जाते हैं। और उसको 3 लेयर मैंने कहा, पहले उसका जो कोई एग्जीक्यूटिव होगा वो करेगा, फिर मैनेजर करेगा, और 3 लेयर चेक होने के बाद उसके अलावा पायलट चेक करते हैं। किसी भी विमान को उड़ाने के पहले पायलट खुद भी सारे सेफ्टी फीचर को चेक करते हैं। आप भी यदि किसी फ्लाइट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप प्लेन के डैने के पास फ्लाई कर रहे हैं तो डैने को अप डाउन करके पायलट देखता है, इंजन को चलाकर उसको अप डाउन नोज को करके देखता है, और इसके अलावा जब वो चलाएगा तो उसके पहले ब्रेक लेंगे, एक बार एयरपोर्ट पे ही थोड़ा चलाएंगे फिर उसको ब्रेक लेंगे। तो ये सारी चीजें चेक की जाती हैं मैन्युअली और मैकेनिकली। जब चेक हो गया उसके बाद अगर इसमें सिस्टम में गड़बड़ी होती, इंजन में कुछ गड़बड़ी ऐसी होती कि वो ऊपर की तरफ को नहीं जा सकता, तो एयरपोर्ट से उड़ता ही नहीं। तो एयरपोर्ट से नहीं उड़ता तो माना जाता कि भाई कुछ गड़बड़ी है, वो ठीक हो जाती। लैंड करते समय अक्सर जो कहते हैं गियर फंस गया, व्हील नहीं खुले, ये कंडीशन होती हैं, वो पोजीशन तब होती है। लेकिन यहां तो जिस तरह से टेक ऑफ करते समय हुआ है, ये आशंकाओं के घेरे में है। बहरहाल बहुत दुखद देश के लिए घटना है, क्योंकि कोई भी हमारे देश में इतिहास में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई जहां 242 लोगों के मारे जाने की बात है। और इसके अलावा आपको बताएं कि जहां वो प्लेन टकराया है वो एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, उसके अंदर भी बताया जाता है कि भाई 15 डॉक्टर इंजर्ड हैं, अभी गंभीर हालत में हैं। उनकी क्या स्थिति है पूरी क्लियर नहीं है, लेकिन वो गंभीर हैं। अब आप सोचिए हमारे बच्चे डॉक्टर वो भी इसमें घायल हैं और बड़ी संख्या में इसमें हताहत लोग हुए हैं। तो पैसेंजर के बचने की संभावना नहीं है, ऐसा अहमदाबाद के कमिश्नर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जितने भी इस प्लेन में 242 पैसेंजर थे, क्रू मेंबर सहित, इनमें से कोई भी किसी के भी बचने की संभावना नहीं है, क्योंकि मलबा हटाने का जो काम एनडीआरएफ और बाकी लोग कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा व्यक्ति, डेड बॉडी या कोई व्यक्ति ऐसा जो जिंदा हो, वो वहाँ नहीं पाया। तो सबसे बड़ी दुखद बात है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अब इसकी हर एंगल से जांच हो रही है, और इसीलिए किसी भी न्यूज़ चैनल पर या मैं भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और सबसे कहूँगा कि इसमें अभी कोई टिप्पणी ना करे जब तक जांच पूरी ना हो जाए। तो हर संभावना के पहलुओं को देखा जा रहा है, लेकिन इसमें ये भी आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी इसमें जांच के लिए बुलाई गई है, मदद के लिए बुलाई गई है। तो जब सारी कुछ जांच हो जाएंगी, ब्लैक बॉक्स की जांच, एटीसी की जांच, जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी जांच, इसके बाद गवर्नमेंट इस मामले में जानकारी रखेगी। तब तक हम सब धैर्य बनाए रखें, और जो परिवार, जिनके परिवार वाले इस संसार को छोड़कर गए इस दुर्घटना में, उन सबके प्रति हमारी संवेदना है। चैनल की तरफ से सभी के लिए मैं आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति।